दोस्तों, दुनिया एक मर्तबा फिर अपने सांसें रोके बैठी है। हाल ही में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई, ईरान ने अपना 14 नुकाती फार्मूला अमेरिका के हवाले किया थ्रू पाकिस्तान। क्योंकि इस मुआहदे का जो मीडिएटर है वो पाकिस्तान है। तो उसने पाकिस्तान के ज़रिए अपना 14 नुकाती फार्मूला अमेरिका को जो भेजा है, उसका जायज़ा लेने के बाद सदर ट्रंप ने आज अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है कि हमने इन तमाम 14 नुकात का जायज़ा लिया है, ये हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। यानी ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। ये कहते हुए उन्होंने इस 14 निकात को मुस्तरद कर दिया है। अब हालात ये है कि क्या दुनिया के अंदर एक और अमन की कोशिश जो दीवार के साथ लग चुकी है। अब सवाल ये है कि इस 14 नुकात में से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अमेरिका उनको नाकाबिल कबूल करार दे चुका है। उन 14 नुकात में से बताया जा रहा है कि 5 ऐसे नुक्ते हैं जिसके ऊपर ईरान और अमेरिका आपस में इत्तफाक नहीं कर पा रहे हैं, जिसलिए ये मुआहदा ना होने के करीब जा पहुंचा है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो 5 कौन से नुकात हैं जिनके ऊपर इन्होंने डिसएग्री किया है, यानी कि इन्होंने इत्तफाक नहीं किया एक दूसरे के जो यानी कि 5 ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर अमेरिका उनको नाकाबिल कबूल करार देकर इस पेशकश को मुस्तरद कर रहा है। तो सवाल अब ये बनता है, क्या ये मुआहदा खत्म हो चुका है या एक और बार बारगेनिंग की कोशिश है? तो अगर आप तमाम नाज़रीन जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो नाज़रीन, हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने मुस्तरद किया है वो है ईरान का एटमी प्रोग्राम। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम टोटली तौर पर इसको रोल बैक करे, खत्म कर दे, मगर ईरान इसके ऊपर राजी नहीं है। ईरान का मौक़िफ़ है कि इस प्रोग्राम को चंद साल के लिए इसको रोका तो जा सकता है, मगर मुकम्मल तौर पर इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इसी पॉइंट के अंदर एक और पॉइंट शामिल किया गया है, वो है ईरान के पास मौजूदा 400 किलोग्राम की मकदार में जो अफज़ूदा यूरेनियम है उसके ऊपर। ईरान चाहता है ये यूरेनियम जो कि अफज़ूदा हो चुका है, इनके एटम बम बनाने के बिल्कुल करीब है, ये अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। मगर ईरान ने इसको अपनी रेड लाइन करार देते हुए इस तमाम तर पेशकश को ठुकरा दिया है, मुस्तरद कर दिया है, कहते हुए कि ये हमारी रेड लाइन है, किसी सूरत हम अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। जो नुक्ता नंबर 2 है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जो है वो जंग से पहली कंडीशन वाली सूरत में आ जाए, यानी कि जंग से जो पहली सूरत स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के फ्रीली यानी कि मुकम्मल तौर पर आमतौर थी वो फ्रीली थी, उस सूरत हाल में आ जाए। मगर ईरान का कहना है कि उसके जो हक है उसको स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ऊपर तस्लीम किया जाए और ताकि ईरान अपनी ट्रांजिट फीस वसूल कर सके। याद रहे कि दुनिया के तेल की सप्लाई का 20% जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से होकर गुजरता है। नुक्ता नंबर जो 3 बताया जा रहा है वो ये है कि ईरान ने अमेरिका को मुतालबा किया था कि 270 अरब डॉलर इस जंग के अंदर ईरान का नुकसान हुआ है जो कि अमेरिका की तरफ से है। कहने का मतलब यह है कि ईरान ने 270 अरब डॉलर का मुतालबा किया है कि ईरान को दिया जाए इस जंग के में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए। और 20 अरब डॉलर जो कि ईरान के अमेरिका के अंदर मुंजमद असासे उस सूरत में भी दिया जाए। मगर अमेरिका ने इस पर कोई पेशरफ्त साबित नहीं की। अमेरिका ने एक अपना इम्पोर्टेंट और अहम नुक्ता जो पेश किया है वो ये है कि खित्ते के अंदर ईरान अपनी तमाम तर प्रॉक्सीज को बंद करे और अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स या मिसाइल प्रोग्राम जो उन्होंने शुरू किया है इसकी रेंज को भी महदूद करे। ईरान ने इसको अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है और हम अमेरिका की इस शर्त को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं समझते, ना ही हम इसे कबूल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर की जाने वाली पेशरफ्त जो है, जो एक दूसरे की तरफ से की जाने वाले मुआहदे के मामलात है उनको मुस्तरद करके सख्ती से बयान आ रहे हैं। तो नाजरीन, क्या आपका ख्याल है कि ये मुआहदा हो जाएगा? अगर होगा तो किस सूरत में होगा? क्या कोई शख्सियत, क्या कोई मुल्क झुकेगा या दोनों अपनी तरफ से जो सख्त बयानात दे रहे हैं, जो सख्त मुतालबात रखते हैं, इसमें नरमी लाएंगे? आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अल्लाह हाफिज।